तो स्वागत है आपका एक और नई टेक्सप्लेनेशन की वीडियो में। और ये है टेक की बात एपिसोड 3 टेक्सप्लेनेशन का एक और नई वीडियो टेक्सप्लेनेशन का पॉडकास्ट। और फाइनली हम लोग वीकली आ गए हैं। होपफुली वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। और हम मेरे साथ है ऐश्वर्या, जिनको आप सब अच्छे से जान गए होंगे अगर आपने पहले 2 एपिसोड देखे हैं। पहले 2 एपिसोड नहीं देखे हैं तो देख लो, उनमें इंट्रो अच्छे से दिया हुआ है। मैं बार बार वही इंट्रो नहीं देने वाला, बट एक शॉर्ट इंट्रो। मैं हूं अभिजीत सिंह, मैं चलाता हूँ टेक्सप्लेनेशन चैनल और आप तक टेक वीडियो साथ। और मेरे साथ है ऐश्वर्या पाठक, जो बेसिकली आप सब जानते हैं। ऐश्वर्या, थोड़ा अपना इंट्रो दे दो इनको, छोटा सा देना, ज़्यादा नहीं। नहीं, मैं ज़्यादा दूंगी भी नहीं क्योंकि मेरा इंट्रो पहले ही एपिसोड में है सबसे ज़्यादा बड़ा। मैं एक नॉन टेक पर्सपेक्टिव लेकर आती हूँ इस पॉडकास्ट या फिर एक यस, कॉन्वर्सेशन वीडियो में। पॉडकास्ट ही कह सकते हो तुम। हाँ, हाँ, ऑफ पॉडकास्ट कोर्स। ही, लेकिन अब यूट्यूब पे भी आता है तो इट्स लाइक ठीक कॉन्वर्सेशन है, भी हो ओके। जाती है। एक नॉन टेक्निकल पर्सपेक्टिव मिल जाता है जो हमारे आम जनता बोल सकते हैं, उनके उनके बिहाफ में मैं विचार। बोलती हूँ। हाँ, उनके विचार भी मैं यहाँ पर उनके पर्सपेक्टिव से दे सकती हूँ। तो यही मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। तो मेरा नाम है ऐश्वर्या। करो स्टार्ट। ओके ओके, तो जैसे कि ऐश्वर्या ने कहा, हम स्टार्ट करते हैं। और बेसिकली इस वीक जो भी यहाँ पे टेक की बातें हुई हैं, जो भी इस बारी लॉन्चेस हुए हैं या कुछ भी एक्स्ट्रा टेक रिलेटेड, प्राइवेसी, जो भी आज हम बात करेंगे इस वीक। बट स्टार्ट करेंगे हम नॉर्मल टेक, जो कि हमारे हैं स्मार्टफोन्स। स्मार्टफोन्स इंटीग्रल पार्ट है सबकी लाइफ का, तो उसके बिना, बात के बिना हम रह नहीं सकते। और ये वीक इंपॉर्टेंट था क्योंकि इस वीक काफ़ी लॉन्चेस हुए हैं। मेन लॉन्च जो मैं कहूँगा, जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट लॉन्च था, वो था OnePlus 9 सीरीज़ का। ऐश्वर्या, आई थिंक तुम्हें भी पता है, तुमने भी सुना होगा सबको पता OnePlus 9 है, सीरीज़ का। वन प्लस यस, सबको क्योंकि पता होता है। एग्जैक्टली क्योंकि वो बहुत कम लॉन्चेस करते हैं, साल में 1 या 2 ही लॉन्चेस होते हैं, मैक्सिमम 3। जिसकी वजह से एटलीस्ट उनकी हाइप बनी रहती है, अनलाइक अदर कंपनीज जो सीधा लॉन्च पे लॉन्च करी जाते हैं। बट उसका भी एग्जांपल है बाय द वे, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए हम OnePlus 9 सीरीज से शुरू करते हैं, जो कि इस वीक रिलीज़ हुई है। और मतलब मैं एक्साइटेड होना चाहता था, बट मैं नहीं हूँ। क्यों? सीधी सीधी बात। देखो, कहाँ से शुरू करूँ मैं। मेरे पास OnePlus 8 Pro है। मैं OnePlus 8 Pro 1 साल से चला रहा हूँ, तुम्हें भी पता, तुमने देखा है मेरे पास, मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, उसकी स्क्रीन अभी थोड़ी डैमेज हो चुकी है, बट वो एटलीस्ट इतना अच्छा फ़ोन था कि मैं उसको रेगुलरली यूज़ कर रहा था। जब भी मेरे फ़ोन की टेस्टिंग ख़त्म हो जाती थी, मैं वापस अपनी सिम जो है OnePlus 8 Pro में डाल देता था। मुझे जिस तरह OnePlus 9 सीरीज़ पिच कराई गई थी हम लोगों को, उससे मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी कि भाई कैमरा अलग लेवल होगा। और यहाँ पे ऑफ कोर्स देखो, स्पीड, सॉफ्टवेयर, सब कुछ बहुत अच्छा है, ठीक है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर हमें ये देखना है कि जो OnePlus ने यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिया था कि हैसलब्लैड का हमने इतनी मतलब इन्वेस्टमेंट की है, हमने इतना पैसा खर्च किया, कैमरा बेस्ट होंगे ही होंगे। देखो, उससे मुझे एक डर आ गया था, शायद मैंने पिछले एपिसोड में भी बोला था कि 150 मिलियन खर्च किया तो कहीं हम पे ना आए। हाँ, और एग्जैक्टली वही हुआ। यही हुआ। तुम्हें पता है कितना प्राइस है? तुम अभी अवेयर हो प्राइस के बारे में? अब 9 Pro की बात कर रहा हूँ। 65 कुछ तो बोला यस, था, तुमने ही राइट बोला राइट, था आई गेस। हाँ एग्जैक्टली, हाँ तुमने ही बोला 65। था। तो 65,000 OnePlus के लिए। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो वर्थ इट नहीं है। देखो, सैमसंग हाई एंड अपना जो S21 अल्ट्रा है वो 1 लाख में बेचता है। तो स्टिल हमारे पास 30-35,000 का अभी भी थोड़ी जगह है। ठीक है, 30,000 का के चलते 12,256 उनका भी वहाँ पर 1 लाख के ऊपर है। तो 30,000 में हमें ऑलमोस्ट सैमसंग लेवल परफॉर्मेंस मिल रही है। बट OnePlus अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचा है जहाँ पे हम लोग उसको एक प्रीमियम ब्रांड की तरह देखें। मतलब 60,000 प्लस अभी तो नहीं हम देख सकते। और ये एक प्रॉब्लम है जो शायद काफ़ी लोगों को रोकेगी ये लेने से। मतलब मैंने अपने एक मेरे कोलीग भी थे, उनसे भी डिस्कस किया, तो उन्होंने भी यही बात बोली कि OnePlus जो है उस लेवल पे नहीं है कि हम उसको मतलब पूरा प्रॉपर हम उसको एक फ्लैगशिप लेवल फ्लैगशिप कंसिडर कर प्राइस दे सके। दे। तो तुम्हें अगर देखो, बेसिकली क्योंकि तुम भी पहली बार ही सुन रही हो, तुम कैसे देखती हो OnePlus को? तुम जस्टिफाई कर सकती हो इस प्राइस को 65? तुम अगर तुमने कभी अपने फैमिली या फ्रेंड्स को सजेस्ट करना हो, तुम सजेस्ट करोगी 65,000 का फ़ोन? नहीं, क्योंकि वन प्लस अभी तक उस लेवल पे नहीं है जहाँ पर वो 65 को जस्टिफाई कर सके। या फिर वो जब इंट्रोड्यूस हुआ था वन प्लस, तो वो ऐसा इंट्रोड्यूस हुआ था कि हाँ, लोग ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स वहाँ पर
यस, लोगों को ज़्यादा से हाँ ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे इन वन प्लस, लेकिन प्राइस कम रहेगा। लेकिन अब वन प्लस भी वही कर रहा है कि प्राइस बढ़ाते जा रहा है, बढ़ाते जा रहा है। लास्ट टाइम भी उसका कुछ तो 55 को आया था आई गेस, बट 8 वो प्रो। फिर भी वो लेकिन वो बहुत ज़्यादा दैट वैल्यू फॉर हाँ मनी था, दैट हाँ वाज एग्जैक्टली। अच्छा था वो फ़ोन, कि उस प्राइस में कोई भी, मतलब कोई भी सैमसंग भी प्रोवाइड नहीं करता, एप्पल तो छोड़ ही दो, एप्पल तो प्रोवाइड ही नहीं करेगा। हाँ, तो मैं नहीं मिल ऐसा रहा है था। हमें 60,000 का। नहीं, लेकिन उतने फीचर्स नहीं है ना एग्जैक्टली जितने हाँ, वन प्लस में है। तो राइट राइट, वन प्लस की आइडेंटिटी ये है। और अब वन प्लस अपनी एग्जैक्टली। आइडेंटिटी को कहीं पर खो रहा है, ऐसा कुछ फील हो रहा है मुझे। तो अगर कोई मेरे से पूछता है कि वन प्लस 9 प्रो लूँ, तो आई वुड सजेस्ट कि नहीं भाई मत ले, उससे अच्छा फिर कोई और ही ले ले। और और तुम्हें जिनको नहीं पता, पहले तो मैं सबको स्पेसिफिकेशन बता दूं। उसमें टॉप ऑफ द लाइन स्नैपड्रैगन 888 है जो फ्लैगशिप प्रोसेसर है। आपको 8 और 12 GB की रैम, 128 256 GB की स्टोरेज मिल जाएगी। डिस्प्ले उनका बहुत ज़्यादा इंप्रूव्ड है। डिस्प्ले उनका LTPO डिस्प्ले, जिसका मतलब है कि वो 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले शिफ्ट कर सकता है। तो मतलब फ़ोटो देख लो, फोटो में क्या चाहिए, 1 हर्ट्ज ही चाहिए तो 1 हर्ट्ज पे आ जाएगा। और अगर आप स्क्रॉलिंग कर रहे हैं या कुछ भी गेम्स खेल रहे हैं तो 120 हर्ट्ज चला जाएगा। या जो भी मतलब डिपेंड करेगा, वीडियो देखे तो 30 या 24 जितनी वीडियो है उतने पे चल जाएगा। तो पर पॉइंट ये है कि ये सब चीज़ें जो है ठीक है, प्रीमियम फीचर्स हैं। और इवन कैमरास भी काफ़ी इंप्रूव्ड है। मैं ये नहीं कहूँगा कैमरास जितना लोग कह रहे हैं कि बेकार है उतना नहीं है, ठीक है, काफ़ी इंप्रूव्ड है, ठीक है। बट वन प्लस ने ये जो सेट किया ना बात, देखो हम जितना एक्सपेक्ट करते हैं वन प्लस से वो है कि 30,000 का जंप, 3,000 का जंप करेंगे। वो जो उनका रीति चलती है, रीति रिवाज है उनके कि 3,000 वो जंप करते हैं। बट प्रॉब्लम ये है अभी कि 3,000 का जंप करने के चक्कर में उन्होंने अब सीधा 10,000 का जंप किया। 10,000 का कह दिया। और मुझे नहीं लगता कि 8 प्रो से अगर हम 9 प्रो देखें तो वो वर्थ इट है 10,000 का जंप। और एक मेंटालिटी मतलब बताती हूँ मैं, जो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये करती हूँ, मतलब नोटिस करती हूँ। वो लोग क्या करते हैं, अगर तुम देखो 60% तो लोग ऐसे होते हैं ना कि अगर वो 65,000 खर्च कर रहे हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 60,000 प्लस अगर वो खर्च कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग ना एप्पल की तरफ जाएंगे या फिर सैमसंग नोट, मतलब जो फ्लैगशिप सीरीज़ है उनकी, उसकी तरफ जाएंगे। तो अगर एप्पल का भी एक फ़ोन है जो 75 पे है आई गेस, राइट राइट, बिल्कुल 11 सही, हाँ 11 आईफोन 11। हाँ। तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग, मतलब 60% या फिर 70% लोग ये बोलेंगे कि अगर वन प्लस भी 65 को आ रहा है तो फिर मैं 10,000 और क्यों ना खर्च कर लूँ और आईफोन एग्जैक्टली क्यों ना लूँ। तो लोगों का ये भी है, लेकिन कुछ कुछ लोग ये भी, 30% लोग ये भी है कि वो वन प्लस प्रेफर कर लेंगे। लेकिन अब 65 के तो ऑडियंस कम हो रही है, मतलब कस्टमर्स, कंज्यूमर बेस कम हो रहा है शायद वन प्लस का, यहाँ बट पर यहाँ होगा पे तो। मैं तुम्हें काउंटर भी देता हूँ इसमें ही। और आई थिंक ये बिजनेस स्ट्रेटजी सॉर्ट ऑफ एक है। देखो वन प्लस ने अभी अनाउंस किया कि हम हैसलब्लैड के साथ अपनी पार्टनरशिप कर रहे हैं और डायरेक्टली जंप किया 65,000 पे। 65। और मैं 100% श्योर हूँ वो कोई उम्मीद नहीं कर रहे थे कि ये आईफोन जो 9 प्रो है वो बिकेगा। तभी उन्होंने इस पर 3 फ़ोन लॉन्च किए, एक नहीं, दो नहीं, 3 फ़ोन लॉन्च किए। क्यों वन किया प्लस ये? 9 प्रो। 9 प्रो, 9 और 9R। अच्छा। देखो 9 और 9R जो है बहुत बिकने वाले हैं हाँ। फॉर श्योर, ठीक है। वो काफ़ी हद तक वैल्यू फॉर मनी है, काफ़ी हद तक। मैं ये नहीं कहूँगा बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है, बट ठीक है फिर भी है। 9 प्रो उन्होंने 65,000 का लॉन्च किया। उन्होंने उम्मीद की है कि बहुत कम लोग जो डाई हार्ड फैंस होंगे, जो कि मैं कभी हुआ करता था वन प्लस का। अभी मैं इतना पागल नहीं हूँ कि मैं किसी को भी ऐसे सजेस्ट कर सकता हूँ। अभी मैं ऑब्जेक्टिवली देख रहा हूँ तो मैं नहीं लूँगा, समझ लो 9 प्रो। शायद अगर मेरे पास बजट बनता है तो मैं कवर करने के लिए शायद ले लूँ उसको, अभी वो भी पक्का नहीं है। बट जब उन्होंने 65,000 का बजट सेट कर दिया है यहाँ पे, तो अभी तुम देखो नेक्स्ट ईयर जब भी वो फ़ोन निकालेंगे, अगर वो सेम प्राइस भी रखते हैं ना, लोग भागेंगे उसको लेने। तुम्हें पता है क्यों? सेट हो गया, बेंचमार्क सेट हो गया कि हम लोग जो है 65,000 वन प्लस ने यहाँ सेट कर दिया है। अगली बारी हैसलब्लैड में भी हार्डवेयर भी कंट्रीब्यूट करे तो वहाँ पे और वैल्यू बढ़ जाएगी। बट क्योंकि वन प्लस ने ऑलरेडी 65 किया, अगर वो 65 से 67 68 भी कर देना तो लोग फिर भी वहाँ पे थोड़े बहुत ज़्यादा लोग खरीदेंगे एज़ कम्पेयर टू जो इस बारी खरीदेंगे, जो 9 सीरीज़ खरीदेंगे। तो ये एक मेंटालिटी शिफ्ट करने के लिए आई थिंक एक मूव किया गया था। और इसी वजह से शायद 9 और 9 प्रो भी निकाला जो डिसेंट वैल्यू फॉर मनी है। क्योंकि 9 और 9 प्रो में तुम्हें 15,000 का डिफरेंस दिखता है। 15,000 जोक नहीं है, 15,000, ठीक है। और इतनी तो वैल्यू भी नहीं है। एक 2K स्क्रीन है और कैमरा थोड़े से बेटर है और वही LTPO स्क्रीन है, जो कि 15,000 के वर्थ इट नहीं है, सीधी सी बात।
तो ये एक मेंटालिटी शिफ्ट है। अब तुम देखो, अगर तुम्हें अभी ऐसा 65,000 तुम किसी को सजेस्ट नहीं करोगी, मैं भी शायद बोलूँगा तो देख, मैं भी कुछ ऐसे डिस्क्लेमर लगा के दूंगा कि हाँ भाई ये देख लो, ऐसा ऐसा है, ये है, तो लेना तो इस हिसाब से देख लो, अगर ये ज़रूरी है तो लो। नेक्स्ट ईयर अगर वन प्लस सेम प्राइस पे निकलता है या 1-2 हज़ार 2-3 हज़ार बढ़ाता है, फिर मेरी मेंटालिटी ऐसी होगी कि हाँ भाई इस बार तो कैमरा का हैसलब्लैड का कैमरा है, मतलब हार्डवेयर उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है और फिर भी उन्होंने सेम प्राइस रखा है, तो शायद मैं ये रिकमेंड कर सकता हूँ। इवन तुम भी यही सोचोगी। और यही रीज़न है कि जब आईफोन 10 आया था पहली बारी, जब 10th एनिवर्सरी पे आया था, उन्होंने सीधा 1 लाख का बैरियर क्रॉस किया था। अभी 1 लाख के आईफोन देखना नॉर्मल हो चुका है, ठीक है। वो पहला एक शॉक वाला वैल्यू थी, आई थिंक आईफोन 10 किसी ने नहीं लिया, बट अभी जो है लोग 11 प्रो 12 प्रो सारे ले रहे हैं, क्योंकि फिर भी वो 1 लाख के ऊपर और 1,20,000 रुपये है, 20,000 तक चले गए, राइट। ये मेंटालिटी वो सेट कर रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली हाँ, वो मार्केट को थोड़ा कंडीशन कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा मूव हो सकता है, डिपेंडिंग कि नेक्स्ट जो फ़ोन आने वाला है, जो नेक्स्ट प्रो मॉडल आएगा नेक्स्ट ईयर, वो अच्छा हो या नहीं। यही तो सेम यही किया एप्पल ने भी, कि पहले उसने 10 को 1 लाख तक पहुंचा दिया, उसके बाद जो 11 आया उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स थे, राइट। जैसे हाँ, अच्छे मतलब पहली बार आईफोन में आए हुए फीचर्स थे, जैसे वो वाइड एंगल या फिर जो भी है उनका कोई और एक फीचर निकला था, वो बहुत स्पेसिफिक था। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि वाइड एंगल कैमरा उन्होंने लाया, मतलब जैसे आईफोन 10 में उन्होंने फुल स्क्रीन का दे के पैसे बढ़ा दिए, अगले फ़ोन में भी उन्होंने अल्ट्रा वाइड का दिया, कुछ नया निकाल रहे थे वो हर बारी, और उसके बेसिस पे वो अपनी जो प्राइस है थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहे थे। वो तो इस बारी थोड़े ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ही ऊपर चले गए, मे बी कुछ रीज़न होगा, बट यहाँ पे मतलब वही चीज़ पता चलती है कि उन्होंने एक बार सेट किया। सेम चीज़ वन प्लस कर रही है कि वो अपना एक बार सेट करिए कि हम लोग जो है तुम्हें 65,000 दे रहे हैं, नेक्स्ट ईयर हम थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करेंगे, हम 65 रखेंगे, 2-3 साल वो 65 पे 60-70 के बीच में रखेंगे और फिर दोबारा जंप करेंगे 70 पे। तो ये एक मैं सोच रहा हूँ कि ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है, डिपेंडिंग कि वन प्लस कैसे है। ऑफकोर्स मैं वन प्लस नहीं चलाता हूँ ना, मेरा उतनी बड़ी मेरे पास टीम है कि मैं बैठ के उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिस्कस कर सकूँ या मतलब उनके लेवल पे जाके करूँ, बट जितना मुझे ऐसा लग रहा है मैंने वो यहाँ पे डिस्कस किया। तो देखते हैं 9 प्रो तो चलो क्या ही कह सकता है, 9 और 9R फिर भी अच्छा लग रहा है मुझे। 9 और 9R पे ही मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर्स ये करेंगे, लाइक बाय करेंगे इन्हीं फ़ोन्स को, और उन्होंने शायद फिर ऐसे रखा होगा 9 प्रो का प्रोडक्शन रेट भी कम कर दिया होगा, तो इसलिए ज़्यादा उनको ये भी नहीं होगा डिपेंडिंग। हाँ, मे भी उन्होंने फोरकास्ट थोड़ा कम रखा होगा कि सेल्स कम होने लगे। हाँ, तो नहीं वो तो चलो टाइम के साथ ही पता चलेगा कि क्या सेल है, क्योंकि 31 को पहली सेल है, 31 यानी कि 2-3 दिन बाद, ट्यूसडे वेडनेसडे को। देखते हैं बट जो भी है, मतलब एक ओवरऑल मेरी तरफ से तो डिसअपॉइंटमेंट थी मुझे, मतलब उतना एक्सपेक्टेड नहीं था जितना इन्होंने एकदम बढ़ा दिया। इवन अगर तुम C4 टेक की वीडियो देखोगी, उस बंदे ने भी बोला है 55 बेस्ट डील, 57 थोड़ा पुश कर रहे हैं वो, और 60 से ऊपर चले गए तो सीधा ग्रीडी है वो, और वो हैं सीधी सी बात, हैसलब्लैड के नाम पे वो लूट रहे हैं। बट आई होप कि ये नेक्स्ट ईयर में थोड़ा उनका कैमरा और ज़्यादा इम्प्रूव, क्योंकि अभी जितने मैंने कैमरा कंपैरिजन देखे उतने अच्छे नहीं हैं, तो ये एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी उनको। ओके, बट अब हम यहाँ से शिफ्ट करते हैं नेक्स्ट लॉन्च पे, जो कि था मीडियोकर लॉन्च था, बट यहाँ पे आपको मतलब एक देखने को मिला नया फ़ोन, रियलमी 8 एंड 8 प्रो मेरे पास आ चुका है। उसकी अनबॉक्सिंग मोस्ट प्रोबेबली इस वीडियो के साथ आ जाएगी अगर सब कुछ सही रहा तो। बट वहाँ पे मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि ये रियलमी 8 प्रो आ गया है फिर से 3 महीने बाद, जो पिछला रियलमी 7 प्रो के साथ आया है। रियलमी 7 प्रो 20 में था, रियलमी 8 प्रो 17 में है, 17-18 में, और कुछ खास अपग्रेड नहीं है इस वाइज के कि वहाँ पे एक एमोलेड आ गया 60 हर्ट्ज़ का। और मुझे अभी उन्होंने नार्जो 20 प्रो रिलीज़ किया, अभी उन्होंने 1 महीने के अंदर ही विद इन सेम मंथ उन्होंने एक और फ़ोन लॉन्च कर दिया 8 प्रो, दोनों सेम प्राइस पॉइंट पे। लास्ट टाइम तुम्हें याद है हमने डिस्कशन किया था ये वाला कि सेम प्राइस पॉइंट पे दोनों वो अपने फ़ोन लॉन्च करें, अपनी ही सेल्स खा रहे हैं भाई। अलग ही सिस्टम है इनका। मतलब अब तुम देखो, अगर कल को मैं तुम्हें बोलूँगा कि ये फ़ोन है और ये फ़ोन है, दोनों एक ही कंपनी के सेम प्राइस पे है,
तुम कितना कंफ्यूज होगी कि मैं कौन सा लूँ। सच में ये कंज्यूमर्स को भी बहुत कंफ्यूज कर रहा है, और खुद का सेल तो पता नहीं, सेल वो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। चलो नहीं एक वो, बंदे ने ले लिया, हाँ और वो एक बंदे ने ये ले लिया, वो प्रेडिक्ट कैसे कर रहे हैं कि हाँ ये फ़ोन ज़्यादा बिकेगा, हम लोग क्योंकि जितना मुझे पता है वो लोग एक फोरकास्ट करते हैं कि हाँ इसका सेल इतना होगा, इसका सेल इतना होगा, और फोरकास्ट के हिसाब से वो लोग प्रोडक्ट्स डिज़ाइन या फिर प्रोड्यूस करते हैं। तो वो फोरकास्ट कैसे लगा रहे हैं, या फिर सारा कुछ सेम ही प्रोडक्ट्स निकाल रहे हैं, और कंज्यूमर तो कंफ्यूज है ही कि क्या ही लूँ मैं। मतलब वही बात ना। अब देखो असली में मुझे दिख रहा है उनकी एक स्ट्रैटेजी मुझे समझ आ रही है। दो चीज़ें यहाँ पे स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं वो, एक रेलेवेंट रहना, हालांकि यहाँ पे मुझे रेलेवेंसी दिखी ही नहीं क्योंकि अभी एक ही महीने, अब सेम महीने में उन्होंने एक फ़ोन ऑलरेडी लॉन्च किया था, तो मे बी दे कैन पुश इट नेक्स्ट मंथ कि रेलेवेंट रहेंगे। सेकेंड चीज़, वो अलग अलग ऑडियंस को एक फ़ोन से टारगेट करे। देखो अब एक फ़ोन में सब कुछ डालना तो पॉसिबल नहीं है, स्पेशली मिड रेंज प्राइस पॉइंट पे। जो नार्जो सीरीज़ है आई थिंक वो LCD यूज़र्स 120 हर्ट्ज़ यूज़र्स के लिए, क्योंकि उसमें 120 हर्ट्ज़ LCD है, और वो गेमिंग फ़ोन है, मतलब थोड़ा बड़ा भी है, वो 2 हैंड फ़ोन है, तो 6.67 आई थिंक उसकी स्क्रीन साइज़ है। 8 Pro जो है मेरे पास अभी है नहीं, 8 Pro जो है 6.4 का साइज़ है उसका मोस्ट प्रोबेबली, जितना मुझे याद है, और वो 1 हैंडेड फ़ोन, लाइट फ़ोन है एकदम, और उसमें एमोलेड है, तो मतलब वो एंटरटेनमेंट फ़ोन है मोस्टली, कि आप यूट्यूब, आप नेटफ्लिक्स, सब कुछ उस पर ईजिली देख सकते हो। गेमिंग भी कर सकते हैं ऑफकोर्स, दोनों में कर सकते हैं गेमिंग, बट मुझे ऐसा लगा कि जो ये है जो नार्जो सीरीज़ है वो थोड़ी गेमिंग के लिए ज़्यादा बनी हुई है। ये थोड़ी एक जनरल पर्पस के लिए बनी है कि आप एक नॉर्मल यूट्यूब वगैरह ज़्यादा देखते हैं तो उसके लिए आप देख सकते हो। और मैं कह सकता हूँ कि एक तरह से जायज़ भी है। अब देखो तुम्हारी अपनी समझ लो, तुम्हें अगर मिड रेंज फ़ोन लेना, एप्पल तुम एक मिनट के लिए भूल जाना, ठीक है एप्पल को मत बीच में लाना, बट तुम्हें कोई मिड रेंज फ़ोन लेना हो तो तुम्हारी प्रायोरिटीज़ क्या रहेगी? तुम अपनी प्रायोरिटी सजेस्ट कर सकती हो कि क्या तुम किस चीज़ में, क्या चीज़ देखती हो फ़ोन में सबसे पहले? मैं सबसे पहले कैमरा देखती हूँ, ओके, कैमरा, उसके बाद ठीक है, परफॉर्मेंस चाहिए ठीक कि है, हाँ वो जो भी फास्ट परफॉर्मेंस चाहिए, बाकी और मैं ज़्यादा नहीं देखूँगी। डिस्प्ले एवरेज रहेगा तो भी चलेगा। ओके, ठीक है। तो बस मतलब ये तुम्हारी टॉप 3 है, सबसे पहला है तुम्हारा कैमरा, देन डिस्प्ले, देन सॉरी कैमरा, परफॉर्मेंस, देन डिस्प्ले में भी। बैटरी? बैटरी ठीक है, बैटरी मिले तो भी चलता है, लेकिन अब मतलब वो हाँ परफॉर्मेंस से, वो सॉरी डिस्प्ले से ऊपर होगी या डिस्प्ले से नीचे होगी? बैटरी डिस्प्ले से ऊपर रहेगी, और परफॉर्मेंस से? परफॉर्मेंस से नीचे। हाँ, तो देखो अब अगर तुम ये चीज़ लेके चल रही हो ना, तो यहाँ पर तुम्हें जो है Realme Narzo पसंद आएगा। क्यों? क्योंकि देखो उसमें जो कैमरा है, चलो कैमरा दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही है, उसमें इवन 48 मेगापिक्सल है, बट जो एक प्रोसेसिंग है वो ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो कैमरा ठीक है। मैं खाली Realme के टर्म्स में बात करूँ, मैं किसी और कंपनी को अभी नहीं कंसिडर कर रहा। उसके बाद जो उसका सेकंड तुम्हारा ऑप्शन था परफॉर्मेंस, वो आई थिंक जो उसमें, क्योंकि MediaTek 800 सीरीज़ है, वो Realme Narzo सीरीज़ थोड़ी बेटर होगी कंपेयर टू जो यहाँ पे ये है Realme 8 Pro। थर्ड चीज़ जो आ गई तुम्हारी बैटरी, ऑब्वियसली बैटरी उसकी बड़ी है Realme 8 Pro की, सॉरी Narzo 30 Pro की, और वो थोड़ी बेटर होगी कंपेयर टू ये। अब डिस्प्ले थोड़ा नीचे आता है तुम्हारा, तो डिस्प्ले उसमें अच्छा है Realme 8 Pro में। तो तुम अगर इन दोनों में कर रही होती तो तुम शायद थोड़ा बहुत Realme Narzo 30 Pro के तरह जाती। बट अगर तुम जैसे मैं होता, मैं डिस्प्ले को थोड़ा ऊपर रखता हूँ, ठीक है। मैं पहले रखता हूँ परफॉर्मेंस, देन डिस्प्ले, देन उसके बाद कैमराज, देन उसके बाद बैटरी, ऐसे एंड सो ऑन। तो अगर मैं सोच रहा था, मैं डेफिनेटली Realme Narzo को छोड़ के Realme 8 Pro चूज़ करता, क्योंकि एक तो उसमें डिस्प्ले अच्छा है, दूसरा उसमें यहाँ परफॉर्मेंस भी ओके है, ठीक है, कैमरास भी ठीक है उस पर, और इवन बैटरी भी उसमें 50 वाट चार्जिंग है, तो काफ़ी अच्छी है। तो ये आई थिंक ऐसे वो लोग टारगेट कर रहे हैं उन लोगों को, और ये एक तरह से ठीक भी है, हाँ ठीक भी है, बट अपनी सेल को वो कैनबलाइज कर रहे हैं। अब तुम्हें कल को कोई पूछेगा, समझ लो तुम मेरे से सजेशन लेने आती होगी कि मैं ऐसे हूँ और ऐसे ऐसे मेरे को कोई बोल रहा है, मैं तुम्हें कम से कम 4-5 ऑप्शन देता हूँ सेम प्राइस पॉइंट पे, कुछ तो सेम कंपनी के भी होते हैं, तो तुम कैसे कन्वे कर सकती हो उधर, क्योंकि तुम्हें पता है कि वो सेम ही कंपनी के अपनी ऊपर खाए जा रहे हैं, तो तुम्हें
एज अ अगर तुम भी ये समझ लो, तुम भी ऑप्शन देखना चाहती हो, तुम्हें भी तो प्रॉब्लम होती होगी देखने में ये हाँ कि कितने ऑब्वियसली, ऑप्शंस हैं। हाँ ये तो होगा। फिर मुझे उस बंदे को उसका प्रेफरेंस पूछना पड़ता है कि तेरे को क्या चाहिए, कैमरा अच्छा चाहिए, परफॉर्मेंस अच्छा चाहिए, फिर वही प्रेफरेंस फिर मैं देखती हूँ कि कहाँ पर कौन से फ़ोन में अच्छे हैं, और फिर बाद में वो वाला फ़ोन, और फ़ोन बताते वक्त भी मेरे को ये बताना पड़ता है कि हाँ इस फ़ोन में कैमरा अच्छा है भाई, इस फ़ोन में परफॉर्मेंस अच्छा है, या फिर बैटरी थोड़ा कम मिलेगा, ऐसे टाइप बताना पड़ता है कि हाँ चलो रियलमी, सेम रियलमी एग्जैक्टली भी हाँ। अगर मैं कर रही हूँ उसको कन्वे, तो मैं ऐसे ही करती हूँ कि हाँ इसमें कैमरा अच्छा है लेकिन इसमें बैटरी कम है, मतलब बैटरी परफॉर्मेंस जो भी होता है वो कम रहेगा उसमें, तो ये चीज़ें मुझे कन्वे करनी पड़ती हैं। तो तो वही तो बात है कि ना उनका भी कि सही मतलब एक, कंफ्यूजन। हाँ कन्फ्यूजन तो होता है, कंज्यूमर्स कंफ्यूज्ड है, लेकिन अब देखो अभी के लिए मेरे जो कॉन्टेक्ट्स में है उनके पास वो मेरे को पूछते हैं, या फिर तुम्हारे पास जो तुम्हारे मम्मी पापा है या फिर तुम्हारे फ्रेंड्स वगैरह है वो तुम्हें पूछते हैं, लेकिन जो लोग ऐसे कुछ बस खुद के रिसर्च पे कर रहे हैं और उनको कभी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर हम लोगों ने 2-3 फ़ोन्स तो यूज़ करे हैं ना, मतलब तुम करते हो तो तुम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, एग्जैक्टली लेकिन हाँ। जो लोग वो एक्सपीरियंस, जो लोगों के पास एक्सपीरियंस शेयर करने वाला कोई नहीं है, या फिर कोई बताने के लिए नहीं है, या फिर वो किसी से पूछना नहीं चाहते हैं और खुद के ऊपर ये करके क्या हम लोग क्या बोल सकते हैं, पूरा सर्वे करके वो ये हाँ करना एग्जैक्ट, चाहते हैं, टाइम नहीं है हाँ उनके पास इतना टाइम नहीं, करने का। हाँ हाँ तो फिर उनको तो कन्फ्यूजन हो गया ना कि रियलमी में मैं कौन सा एग्जैक्टली। लूँ। तो यही तो यही बात फिर घूम फिर के मतलब बंदे को परेशान करती है कि इतने सारे फ़ोन, और मार्च में मैंने आई डोंट थिंक, मैंने याद है मुझे, पर 10-11 वीडियोस निकालनी है अभी तक, और 3 लाइन में है, मतलब होपफुली दो वीडियोस और निकल सकती हैं इस मंथ के एंड तक। तो मैं कम से कम 13-14 वीडियोस बना दूंगा। जस्ट थिंक कि कितना, और मैंने अभी कुछ भी कवर नहीं किया मैंने 2-3 फ़ोन ही कवर हम किए इतने फ़ोन्स भी बेसिकली। नहीं लेते, हाँ राइट। एग्जैक्टली मेरे पास ना रिव्यू यूनिट्स आते हैं ना, मेरे पास इतना बजट होता है कि मैं हर एक फ़ोन ले सकूँ, मैं इसे पिक एंड चूज़ कर रहा हूँ बेसिकली। वही तो। तो तुम हिसाब लगा सकते हो कितने फ़ोन्स रिलीज़ हो रहे हैं। और इसी का एक नेगेटिव साइड देखना तुमने, इसका एक मैं तुम्हें पलटी साइड दिखाता हूँ। रेडमी नोट 10 प्रो, आई थिंक हमने लास्ट टाइम बात की थी कि ये रेडमी सीरीज़ जो नोट 10 सीरीज़ है Xiaomi की, ये निकल के आई है अभी कुछ 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले। और प्रो मैक्स मेरे पास है, मैं वीडियो बना रहा हूँ उसकी, ऑब्वियसली उसका गेमिंग रिव्यू आई थिंक चला गया चैनल पे कल ही। बट जो यहाँ पे रेडमी नोट 10 प्रो है, प्रो मैक्स नहीं प्रो है, वो सेल पे किसी को मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, वो जो लोग खरीदने जा रहे हैं, एक ही वेरिएंट है विंटेज ब्राउन का, वो भी मिड वाला वेरिएंट। 3 वेरिएंट होने चाहिए थे, 6 128 कुछ ऐसे, 664, 6 128 और 8 128 आई थिंक। बट किसी को पहला और तीसरा वेरिएंट मिल ही नहीं रहा। दूसरों लोगों को मेरे 6 128, वो भी एक ही कलर में। और अगर मी की शॉप पे जाओ ना, वहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि हम लोग आपको दे देंगे ठीक है, बट आपको एक स्पीकर खरीदना पड़ेगा, आपको एक कुछ और ख़रीदना पड़ेगा साथ में, मतलब ऐड ऑन लेना पड़ेगा, ताकि हम लोग जो है अपनी सेल ज़्यादा कर सकें। क्योंकि पता नहीं ये कहाँ से उनको ऑर्डर मिला या क्या ये चल रहा है, वहाँ पे लोग जो हैं वो बेसिकली बेच ही नहीं रहे हैं सही तरीके से फ़ोन क्यों? को। पता नहीं, ये वो कह रहे हैं कि ऊपर से ऑर्डर आया है। अब मुझे नहीं पता क्या ऑर्डर आया है या किसने ऑर्डर दिया है, जो भी है, बट डेफिनेटली इतना तो नहीं है कि वो तुम्हें साथ में मैंडेटरी कुछ ना कुछ लेना हाँ पड़ रहा है। नहीं, और ये कहाँ लिखा है कि तुमने फ़ोन लिया तो ऐड ऑन लेना ही है, ये साइट पे लिखा है ये चीज़? नहीं लिखा, कहीं पर एग्जैक्टली भी वही नहीं। तो मैं कह रहा हूँ, इवन साइट पे इंफॉर्मेशन गलत है। अरे भगवान। तो वहाँ पे यहाँ पे मतलब काफ़ी लोगों ने ये किया। मैं एक मेन वीडियो आपको नीचे लिंक पे दे दूंगा, बस उस बंदे ने जाके शॉप पे आधा 1 घंटा जाके सिर मारा है कि मुझे ये फ़ोन लेना है, और वो बोल रहा है कि आप ये लेके दो। उसने कस्टमर केयर से बात की, वो उस कस्टमर केयर को भी बोल रहे हैं कि हमें ऐड ऑन देना है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि ये लोग ब्लैक में लेके आगे, सॉरी अभी लेके ब्लैक में बेचते आगे। तो ये एक तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मतलब मी लोगों को स्टोर्स ऐसा भी लगता है ब्लैक कि में? हाँ नहीं, मतलब मी स्टोर वाले किसी को बेचते हैं और वो बंदा आगे ब्लैक में बेचता है वो फ़ोन। तो हम ये एज अ वो देख रहे हैं, हमारा ये चेक करने का तरीका है। और चेक करने का तरीका क्या है कि अगर हाँ बंदे तो को एक्स्ट्रा वो हम लोग फ़ोन लेना है, 1,500-2,000 दे दें हैं। सुनो ना, तुम रीजनिंग सुनो। अगर हम बंदे को फ़ोन दे रहे हैं तो उसको हम बता रहे हैं कि ये स्क्रीन प्रोटेक्शन प्लान ले लो, आपके काम आएगा, कल को स्क्रीन टूटती है तो आप फ्री में या कम पैसों में करा सकते हो, जो भी उनकी है।
मुझे नहीं लेना वो प्लान, अगर मैं एज अ कंज्यूमर चाहूँगा मुझे नहीं लेना, ठीक है। एक तो रीज़न ये है कि मैंने बेचना है ऑफ कोर्स, बट मैंने यूज़ करने के बाद बेचना है, सेकंड हैंड बेचना है, ठीक है। और दूसरी रीज़न ये है कि मुझे वो हर बारी नहीं चाहिए होता, क्या पता मैं केस में ही रखना चाहता हूँ, अपने टेम्पर्ड में ही रखना चाहता हूँ, मुझे नहीं लगेगा, मैंने आज तक कभी ज़िंदगी में स्क्रीन नहीं तोड़ी है तो मैं नहीं रख लूँगा वो। हाँ, और एप्पल मैं का क्यों, मैंने कभी इंश्योरेंस नहीं लिया है, बताओ। एग्जैक्टली और क्यों 1300 रुपये एक्स्ट्रा दूँ मैं, हाँ। मतलब 1300 रुपये का एक्स्ट्रा है, ठीक है। बट वो बोलते हैं नहीं, अगर एक जेन्युइन बायर होता तो वो पक्का ले लेता, क्योंकि जेन्युइन बायर्स जो होते हैं वो उनके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है ये उनका जो है एक रीजनिंग है कि हम लोग जो इसलिए हम लोग बेच रहे हैं क्योंकि जो जेन्युइन बायर्स हैं वो ले लेते हैं। बट मुझे कोई इसका रीजनिंग मतलब समझ नहीं आई, कोई लॉजिक समझ नहीं आया, और वो बंदे ने नहीं लिया फ़ोन, ऑफ कोर्स नहीं लिया। क्यों बट लेगा? काफ़ी लोग ले रहे हैं, हाँ, बट काफ़ी लोग ले रहे हैं क्योंकि एक तो मार्केट में है ही नहीं, और जब मार्केट में ब्लैक में बेचने से अच्छा है कि तुम ऑथराइज सेंटर से एक साथ में ब्लूटूथ हेडफोन या स्पीकर या स्क्रीन प्रोटेक्शन ब्लैक कुछ भी ले लो, एटलीस्ट तुम्हें ब्लैक में तो नहीं मिलेगा, एटलीस्ट तुम्हें गारंटी तो रहेगी कि हमने सही जगह से लिया है। ये रीजनिंग चल रही है लोगों के पीछे, तो ऐसा भी देखने को मिल रहा है मार्केट में। तो दो साइड देखने को मिल रहा है, एक तो फ़ोन्स लॉन्च हुए जा रहे हैं, बट वहाँ पे लोगों को मिल नहीं रहे हैं। हाँ, तो देखो अब तुम समझ लो, तुम अपने फ्रेंड को बोलती हो चलो जाओ Redmi Note 10 ले लो, जैसे कि मैंने अपने फ्रेंड को कहा भी है, और वो जाता है, पहले तो उसको ऑनलाइन मिलता नहीं है, ठीक है, वो तो भूल ही जाओ, ऑनलाइन तो नामुमकिन है ऑलमोस्ट लेना। पर अगर वो जाता है दुकान पर, तुम ही जाती हो उसके साथ समझ लो, और वो बोलते हैं कि ऐसे ये ले लो, एक प्लान ले लो, तुम जाके लोगी प्लान? अब तुम्हारी फ्रेंड लेगी वो प्लान? नहीं ना। बट अगर उसको ज़रूरत होगा बहुत ज़्यादा तो वो कंसिडर तो करेगा ना एटलीस्ट, तो वो कंसीडर करेगा, राइट। हाँ। और अगर 100 बंदे होंगे, 100 बंदे दिन के जाते हैं वहाँ पे कि हमें ये फ़ोन लेना है, 100 में से एटलीस्ट 20 तो लेते होंगे, मे बी ज़्यादा ही लेते होंगे, मैं तो बहुत ही कंजर्वेटिव सा एस्टिमेट लगा रहा हूँ, बट ज़्यादा ही लेते होंगे। तो देख लो अब कितना कमाते हैं एक्स्ट्रा, और कितना एक विद इन Xiaomi एक सॉर्ट ऑफ टेक्निकली ब्लैक मार्केटिंग ही चल रही है। तो मतलब ऐसा ये पूरा एक सिस्टम चल रहा है। बट चलो बहुत हो गया इसके बारे में, अभी हम थोड़ा स्मार्टफोन से सॉर्ट ऑफ हट जाते हैं, सेल से। और एक मैं न्यूज़ शेयर करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, ज़रा ये देखो। शेयर कर रहे हो? हाँ, मतलब ये आप तुम्हें दिख रहा होगा अभी सामने, है ना? हाँ, दिख iPhone रहा है? users need to update। हाँ, तो तुमने किया अपडेट? क्योंकि, और ये पता क्यों होता है? अभी तक नहीं क्यों? एग्जैक्टली और लोग ना अपडेट करते भी नहीं है, गेस करो कि क्यों? बोर होते हैं। नहीं, उनको लगता है कि उनको लगता है कि आईफोन कभी हैक नहीं हो सकते हैं। नहीं, मैं तो इसलिए नहीं करती कि मैं बहुत, मतलब मेरे को एक साथ 4-5 डिवाइस लगाने पड़ते हैं इस पे अपडेट पे, फिर उतना टाइम भी नहीं होता, मैं छोड़ देती हूँ, मैं नहीं करती इसलिए। बाय द वे अगर तुम ये पढ़ोगी ना तो मैं हाईलाइट करके देता हूँ, वेट, पढ़ो ज़रा कि तुम अगर ये करोगी तो तुम्हें, यार इतना पढ़ना नहीं आ रहा, तुम ये पढ़ के सुनो। तो मतलब ये है कि सिंपल बात है कि अगर तुम अपडेट करोगी, एक तो फ्लॉ ऑब्वियसली जो अभी एक्टिवली यूज़ हो रहे हैं फ्लॉ, कुछ तो एक्सप्लॉइट हो रहा है ये फ्लॉ, तो तुम्हारा आईफोन थोड़ा डेंजर में अगर वो बंदा तुम्हारे आसपास हुआ तो। बट दूसरी चीज़ ये है कि तुम अपनी वॉच से अपना आईफोन अनलॉक कर सकती हो। ओह माय गॉड, सीरियसली? हाँ, तो बेसिकली ये तुम कर लो जितनी जल्दी हो सकता है, क्योंकि ये एक तो तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए तो ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हें करना चाहिए। बट वहाँ पे तुम्हें एटलीस्ट एक ऑप्शन मिल जाएगा, अच्छा फीचर मिल जाएगा। ओके, ये एक अच्छी न्यूज़ मिल गई हमें नीचे ही। पोको सेल्स ओवर 5 लाख पोको M3 यूनिट, 5 लाख M3 यूनिट्स। M3 अच्छा फ़ोन है बाय द वे, और येलो कलर का मॉडल आ रहा है। तो ये एक और तुम्हें दिख रहा है कि पोको भी कितना सेल कर रही है। मम्मी ने भी लिया मेरी। अच्छा, पोको M3 ले लिया उन्होंने? हाँ, मैंने ही सजेस्ट किया था ना उनको कि पोको भी लेना। हाँ, उनको कौन सा अल्ट्रा वाइड ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट है, उनको मेन कैमरा अच्छा होना चाहिए, वही है। करना है कैमरा, फोटो खींचनी है और कुछ नहीं करना। एग्जैक्टली तो बात वही आ गई। अभी देखो आईफोन के नीचे ही ये न्यूज़ है, बट कितने एंड्रॉयड कितने ज़्यादा बिक रहे हैं तो तुम्हें दिख रहा होगा। बट ये तुम देख लो, जिन्होंने भी बाय द वे जिन्होंने नहीं किया अभी तक अपना यहाँ पे अपडेट, वो जल्दी से कर लो। ये एक्सप्लॉइट्स जो होते हैं ना वो सही नहीं रहते हैं, वो आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे इन एक्सप्लॉइट से। तो जितना हो सकता है कर लो वहाँ पे, ताकि आप लोगों को ही एक थोड़ा ईजी वहाँ पर मिले। नहीं, और आईफोन्स भी हैक हो सकता है।
एग्जैक्टली आईफोन भी हैक हो सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। फोन ही है और लास्ट में क्या है, वो सॉफ्टवेयर ही तो है। अरे ये तो वही बात होगी ना कि लोग बोलते हैं मैक में वायरस नहीं जा सकता। भाई वायरस नहीं जा सकता, मालवेयर तो जा सकता है ना। तुम्हारा पूरा आपका पीसी बंद हो जाएगा, डेटा उनके पास चला जाएगा, सर बैठे रहना। फिर ध्यान रखो, पीसी जो मर्जी हो, एक सॉफ्टवेयर को तुम करप्ट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि वो वायरस के थ्रू ही हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है। तो ध्यान रखो अपना थोड़ा, मतलब ध्यान से बैठो, अपडेट्स करो टाइम पे। बट थोड़ा मतलब ऐसा है, हाँ विंडोज़ वाले हो तो फिर थोड़ा अपडेट में रहता है, विंडोज़ ब्रेक कर देता है पूरे पीसी को, तो विंडोज़ का थोड़ा सोच समझ के करो। बट एटलीस्ट मैक और iOS के अगर यूजर्स और एंड्रॉयड के भी, तो तीनों जगह पे तुम टाइमली अपडेट करते रहो अगर तुम्हें अपडेट्स मिल रही है। क्योंकि हैक हर चीज़ हो सकती है। हैक एक तुम जाके फिजिकली हैक कर सकते हो, तुम ओवर नेटवर्क हैक कर सकते हो, तुम सोशल इंजीनियरिंग कर सकते हो। हैकिंग इज़ कि वो हो जाती है, और वो नए नए तरीके निकालते जाते हैं। एग्जैक्टली कुछ ना कुछ तो आता ही रहता है। और खुश रहो कि ये जो एक्सप्लॉइट है ये अभी निकल के सामने आ गया, वरना पता नहीं क्या क्या यहाँ पे। मैंने डिटेल्स नहीं पढ़ी हैं इसकी, क्योंकि मुझे ज़्यादा डिटेल्स मिली नहीं, तो मे बी नेक्स्ट वीक हम डिस्कस कर सकते हैं। बट अगर कुछ इंपॉर्टेंट रहा तो शायद मैं अलग से वीडियो भी बना दूँ। ठीक है, तो यहाँ से हम आई थिंक फाइनल टॉपिक पे आज के ट्रांजिशन करते हैं। वन प्लस वॉच काफ़ी सच ही बात हुई जो मैंने तुम्हें कहा था ना, एग्जैक्टली वही हुआ है कि ये एक फिटनेस बैंड है जिसको बड़ा करके वन प्लस वॉच बना दिया गया है। और बेसिकली रियलमी वॉच टाइप ही है ये, और कोई क्राउन नहीं है। बैटरी लाइफ अच्छी है, तो बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छी है, बट तुम कॉल्स आंसर नहीं कर सकते हो फ़ोन से, मतलब आंसर कर सकते हो बट हेलो हेलो नहीं कर सकते हैं वॉच से। तो ये एक चीज़ है। दूसरा, मैसेज का रिप्लाई नहीं कर सकते। वर्कआउट मोड्स अच्छे हैं तो ये अच्छी बात है। डिज़ाइन बहुत अच्छा है, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा डिज़ाइन। और कुछ तो लिमिटेड एडिशन, कोबाल्ट एडिशन भी आ रहा है, वो भी अच्छा है। बट यहाँ पे मैं टेक बनर बनूंगा। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे कि उसका प्राइस ऑलमोस्ट 17,000 एक डम वॉच या सेमी स्मार्ट वॉच के लिए। 17,000 मतलब नो डाउट काल पे छोड़ के चला गया वन प्लस को, नो डाउट। मतलब तुम लोग क्या कर रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा। एक सेमी स्मार्ट नहीं, 9 प्रो निकाला, ठीक है, फ़ोन में तुम कर सकते हो। तुमने एक तुमने मेंटेन कर दिया है फ़ोन पे कि हम लोग अच्छे फ़ोन्स बनाते हैं, तो वहाँ पे डाइजेस्ट हो जाता है। बट ये सडन चेंजेस क्यों कर रहे हैं कि अभी हाँ, वॉच मुझे भी निकाल नहीं समझ दिए आया। और प्लस 9 प्रो भी निकाल दिए। चलो ठीक है, वो 9 प्रो कम प्राइस पे निकाल देते और वॉच चलो 17 पे लेकर गए। अरे देखो बाकी इनके, अगर तुम वन प्लस का बैंड देखोगी या बड्स देखोगी, सारे रीजनेबली प्राइस्ड हैं। ठीक है, मुझे उनके बड्स, इवन मैं अभी तक यूज़ करता हूँ बड्स, काफ़ी अच्छे बड्स हैं, रीजनेबली प्राइस्ड हैं। 3-4,000 3,200 पे, 3,300 पे। और मुझे ठीक लगे वो बड्स प्राइस के हिसाब से, स्पेशली जो वायरलेस बड्स जी हैं, जी वाले। बट ये वॉच 17,000, इतना तुम कैसे मार्कअप कर सकते हो किसी चीज़ को जो शायद उतनी है। इवन हुआवी की वॉच इससे अच्छी है, GT वाली, और वो 15,000 में मिलती है, और वो स्टार्टिंग से 15,000 पे मिल रही है, और तुम स्टार्ट ही 17,000 से कर रहे हो। जिस वॉच पे 17,000 पे मैं Wear OS की वॉच क्यों ना ले लूँ। हाँ वही तो। और लास्ट टाइम ही हमने शायद ये डिस्कस किया था कि एटलीस्ट 15K के नीचे हो वो वॉच। एग्जैक्टली 13 ऐसे टाइप। एग्जैक्टली वही तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि 15K के नीचे और सीधा ही 17K ले गए, और लोग खरीदना चाहते हैं, नो डाउट लोगों को। क्योंकि लोगों को अभी तुम देखोगे वीडियोस नहीं आई है वन प्लस वॉच की, एक वीडियो नहीं देखी है मैंने, क्योंकि मे बी उसका एम्बार्गो है या कुछ है, और सेल पे भी थोड़ा लेट जा रही है। तो मतलब लोगों को अभी तक शायद पता नहीं है कि वो वॉच उतनी कैपेबल नहीं है जितनी एक स्मार्ट वॉच होनी चाहिए, और Wear OS ज़्यादा कैपेबल है। और हो सकता है मैं भी गलत हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सही हूँ, बट जितना मुझे पता है ना, जितना मैंने देखा है, उसमें ये मेजर जो चाहिए रहती हैं एक स्मार्ट वॉच के लिए, जो कैपेबिलिटीज़ या जो भी फीचर्स, वो नहीं है, और वो होने चाहिए थे, जो कि नहीं है। और लोग फिर भी लोग खरीदेंगे क्योंकि वो वन प्लस की वॉच है, चाहे वो रीजनेबल प्राइस नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि वो अपने फ़ोन को अगर रीजनेबल प्राइस करते और शायद यहाँ पे वो अपने मतलब वॉच से वो ज़्यादा कमाते, तो वो एक सही तरीका था। ठीक है, कि अपने फ़ोन पे प्रॉफिट कम रखो बट अपनी वॉच से प्रॉफिट कमाओ। बट वैसा भी केस नहीं है वो भी हमें देखने को नहीं मिला। ठीक है, तो अगर तुम्हें ऑप्शन दिया गया या तुम्हें कोई पूछता है, या तुम वन प्लस की वॉच लोगी कंसिडरिंग कि ये फर्स्ट वॉच है उनकी, कुछ एडिशनल है उसमें जो मतलब कंसीडर कर एडिशनल से क्या फीचर्स
कि वन प्लस के साथ अच्छा चले। टीवी को वन प्लस टीवी, तुम वन प्लस टीवी को कंट्रोल कर सकती हो, उससे रिमोट का काम करेगा। वो तो बहुत सारी वॉचेस करती है ना जितने। नहीं 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 नहीं, मतलब बहुत सारी वॉच नहीं करती है, हाई एंड वॉचेस ही करती हैं वो, खाली तो सारी वो नहीं करती हैं। एप्पल वॉच में भी करती होगी, हाँ। सैमसंग की एक 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 सॉर्ट ऑफ करती है, मतलब सैमसंग की भी प्रॉपरली नहीं करती है एक्चुअली। अच्छा, तो ये एडिशनल फीचर इसके उन्होंने 17 के कर दिए। नहीं लेकिन सबके पास थोड़ी टीवी, मतलब एग्जैक्टली वही पॉइंट है, एग्जैक्टली वही मेरा पॉइंट है, टीवी भी तो वन प्लस का चाहिए। अरे भगवान, नहीं मैं मतलब अगर उसी प्राइस रेंज में कोई और अच्छा वॉच होगा तो वो ले लूँगी। मैं कह रहा हूँ फॉसिल उससे बेटर है। फिर मैं बैंड क्यों ना लूँ, अगर सेम वही फीचर्स है जो बैंड में है, एक्सेप्ट दिस टीवी कंट्रोल। स्क्रीन बड़ी है, थोड़ा जीपीएस अच्छा है, थोड़ा ट्रैकिंग अच्छी हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्टली बैंड है वो, बट मतलब वो प्रॉपर स्मार्ट वॉच भी नहीं है, मेरा ये कहने का मतलब है। तो जैसे मेरे मतलब को लगता है आने चाहिए बहुत सारे एग्जैक्टली हाँ, फीचर्स आने चाहिए। लिया था लास्ट टाइम। मैंने फॉसिल का 21 का लिया है, फॉसिल का आई थिंक अभी वो 18 के आसपास आ गया है। टिक वॉच भी 17-18 की प्रॉपर वेयर ओएस के साथ आती है। गैलेक्सी वॉच एक्टिव 2 21,000 की है, तो बंदा 4,000 एक्स्ट्रा डाल के वो क्यों ना ले ले। हाँ वही एक्टिव 2, हाँ। और वो ज़्यादा, ये सारी वॉचेस जो मैंने अभी नाम लिया है सारी कैपेबल वॉचेस है, प्रॉपर स्मार्ट वॉचेस है, जिससे तुम कॉल ले सकते हो, गाने कंट्रोल तो चलो सब में ही कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हो, इवन आई थिंक इनकी इंटरनल स्टोरेज भी है अच्छी खासी। तो है, ऑप्शंस हैं लोगों के पास। 17,000 बिल्कुल भी ढंग का प्राइस नहीं है, और वन प्लस अच्छा कर सकता है, दे कैन डू बेटर। मैं वही कह रहा था, पीट लॉन जो है वो अकेला ही पता नहीं क्या कर रहा है बैठ के, बट काल पे ने इसलिए छोड़ा है वन प्लस को, क्योंकि वो सडन चेंज कर रहे हैं एकदम। ऐसा नहीं है, हाँ ग्रेजुअल चेंज करें तो बंदा डाइजेस्ट कर सकता है। तुम फ़ोन को 10,000 बढ़ा रहे हो, वॉच को 17K पे लॉन्च कर रहे हो, क्या क्या मतलब है ये। इवन एप्पल ने भी यही नहीं किया है। हाँ नहीं, एप्पल स्टार्टिंग से ऐसा था। हाँ, वो सबके दिमाग में था। हाँ, उनके सबके दिमाग में एप्पल का एक इमेज बनी हुई है कि प्राइसी फोन। हाँ वो बस एग्जैक्टली यही चीज़ थी सारे एप्पल के वहाँ पे। अभी वन प्लस ऐसे कर रहा है कि उनकी रियल आइडेंटिटी जिसकी वजह से उन्होंने वन प्लस निकाली थी, वही वो कहीं पर छोड़ रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। नहीं वो भी चलो, वो भी ठीक है। मैं कोई ऐसे मतलब मैं ये उनके हेट नहीं करना चाहता उनकी तरफ, बट एटलीस्ट तुम एक टाइमलाइन फॉलो करो, एक थोड़ा थोड़ा करके तुम जाओ। हेट भी नहीं कर रही हूँ, वो एज एन डिसअपॉइंट हो रही हूँ मैं कहीं ना कहीं पर, तो एग्जैक्टली हाँ हाँ, कस्टमर की डिसअपॉइंटमेंट हो रही है वो चीज़ पे। नहीं वो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि देखो एक अगर तुम थोड़ा थोड़ा करके, जैसे जो वो करते आ रहे हैं कि हर साल वो 3,000 प्राइस बढ़ा रहे थे, लोग डाइजेस्ट कर रहे, मैं डाइजेस्ट कर रहा था, सब डाइजेस्ट कर रहे थे। सब बोलते थे, कंप्लेन करते थे, यार ये 3,000 हो गया, 40,000 का मार्क क्रॉस कर दिया, ओ 50,000 क्रॉस कर दिया। फिर भी वो वैल्यू फॉर मनी फोन्स थे। बट अभी जो एकदम सडन शिफ्ट किया है, मुझे नहीं लगता कि वो जस्टिफाइड है, और ना ही वो एक सही तरीका है। दो मुझे लगता है वो, जैसा मैंने पहले डिस्कस किया, कि वो एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी ट्राई कर रहे हैं, जो कि मतलब मैं क्या कहूँ, हो सकता है कि वो अच्छे निकल जाए, हाँ। बट फिलहाल इस साल आई थिंक वो इस साल लॉस लेने को रेडी है, ताकि वो नेक्स्ट साल अपना जो है प्रॉफिट इंक्रीज कर सके, हाँ। तो बट वन प्लस वॉच मुझे अभी भी नहीं लगता वो बिल्कुल भी वर्थ इट है, स्पेशली अगर तुम पहली वॉच निकाल रहे हो, एटलीस्ट उसको रीजनेबली प्राइस करो। यू आर नॉट एप्पल, यू आर नॉट सैमसंग, ठीक है। और स्पेशली ये वॉच जितना मुझे नॉलेज है, ठीक है, अगर मैं गलत हूँ तो मैं उसको एडमिट करूँगा नेक्स्ट टाइम जब भी होगा। बट यहाँ पे अभी के लिए जो है, मैं यहाँ पे इतना कहता हूँ कि वन प्लस वर्थ इट नहीं है। बट हमारा शो वर्थ इट था, जो कि हमारा अभी हम ख़त्म करने पे आएंगे। तुम्हें कुछ है ऐसा जो तुम शेयर करना चाहती हो, या तुमने कुछ देखा हो ओवर द वीक? अब मेरे साइड से तो अभी यही रहेगा कि वन प्लस, मैंने ऐसी कुछ नई चीज़ें नहीं सुनी। ये जो दो तीन चीज़ें सुनी थी, मेरे को बस एप्पल वालों पे थोड़ा सा ये करना पड़ेगा कि हाँ, जो सिक्योरिटी होती है वो थोड़ा सा सीरियसली लो। हैक हो सकते हैं अपने डिवाइसेस। मैं अभी ये जैसे पॉडकास्ट का वीडियो ख़त्म हो जाएगा, मैं वैसे सारे डिवाइसेस मेरे अपडेट पे लगाने वाली हूँ। ये है नहीं, और अच्छी बात है। क्योंकि मुझे ये न्यूज़ नहीं पता थी, पता नहीं कब आई ये न्यूज़, अगर आती ये तो कल ही आई है, कल ही ये आई तो है क्या? हाँ, हाँ। तो फिर मैंने देखी नहीं होगी। लेकिन मैं तो बहुत मतलब ऐसे करती हूँ ना कि अपडेट्स वगैरह
थोड़ा ढीलम ढिलाई बोलते हैं हमारे यहाँ पे, तो वो कर देती हूँ कि आगे चलो। नहीं, मैंने नोटिस किया है, मैं हाँ, तुम्हें जब भी पूछता हूँ कि नई अपडेट की क्या इसमें ये फीचर हैं, तुम्हें तो नहीं, पता भी नहीं होता कि वो मेरे को अपडेट आई हुई है अपडेट वहाँ आई पे। है ये भी नहीं पता होता है मेरे को। इस बार तो पता था क्योंकि बार बार नोटिफिकेशन आ रही थी, लेकिन ये नहीं पता था। और मतलब मुझे बस ये क्वेश्चन था एक, उस टाइम पे मैं भूल गई ये क्वेश्चन। ये जो अपडेट है, आई थिंक बीच में एक अपडेट आई थी आईफोन के लिए ही, शायद एप्पल के लिए आई थी, जिसकी वजह से एक वीक के बाद उन्होंने वो अपडेट अगर नहीं इंस्टॉल करी है तो फिर वो आईफोन बंद कर, मतलब काम करना ही बंद करेगा। ये वाली चीज़ भी कर सकते हैं ना, आई गेस वो। आई नहीं डोंट, करनी, ये ऐसा नहीं कर सकते। और ऐसा कुछ आया था क्या? मुझे आया मतलब था, आई गेस मुझे ये ऐसे आया कोई था। इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास, बट पता नहीं, मे बी नहीं आया नहीं, हो। हाँ ये पता नहीं आया था या नहीं, या बट वो कोई सिक्योरिटी रिस्क होगा, ऐसा हो सकता है, बट हाँ तो एप्पल नहीं बंद कर सकता, ऐसा इतना तो नहीं होगा शायद। उन्होंने मतलब ऐसे दिया था कि इफ़ यू डोंट अपडेट योर आईफोन और आईपैड, इट वोंट वर्क टू इट्स फुल कैपेसिटी, ऐसे टाइप कुछ तो दिया था। तो वो एक बार देखना पड़ेगा, मैं भी अगर देख के बताती हूँ अगर है तो ये। ठीक है, वो नेक्स्ट वीक अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो हम डिस्कस कर सकते हैं नेक्स्ट वीक, तो ऐसा कुछ बड़ी तो बात नहीं है। यही था, ये एप्पल के रिलेटेड ही मुझे एक शेयर करना था कि कर लो सब लोग अपडेट, इवन ओके, एंड्रॉइड्स भी जहाँ पर भी अपडेट आते हैं तो अपडेटेड वहाँ तो रखो यार। वहाँ तो तुम बोल जाओ, वो तो बड़ी मुश्किल से किसी एक आध फ़ोन में मिल जाते हैं, तो वो किस्मत हुई अच्छी तो, या फ़ोन अच्छा हुआ बस तभी मिलते हैं, वरना तो भगवान भरोसे ये अपडेट्स एप्पल इसमें एंड्रॉयड में। यही है, बस यही था, यही शेयर करना था। और ओके, बाकी तो अगर कोई इम्प्रूवमेंट्स वगैरह चाहिए तो हम लोग तो बोल ही हाँ, देते, कमेंट्स में वो बता दो। वो तो अभी हम शुरू करने वाले हैं कि यहाँ पे हम वीडियो ख़त्म कर रहे हैं बेसिकली। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और शेयर करो यार अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। व्यूज़ कम है ऑब्वियसली, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था ज़्यादा व्यूज़, बट अगर आपको पसंद आता है या आप लॉन्ग टर्म सुनना चाहते हैं तो आपको इस स्पॉटिफाई पे भी मिल जाएगा। शेयर करो, फीडबैक दो अपना कमेंट्स में, जितना भी आप दे सकते हो कमेंट्स में वो दे दो। और आपको जो भी पसंद आ रहा है नहीं पसंद आ रहा वो भी लिख दो नीचे कमेंट्स में। सब्सक्राइब कर लो अगर आपको ऐसा वीकली पॉडकास्ट चाहिए, प्लस टेक कंटेंट चाहिए जो आ रहा है बेसिकली। काफ़ी फ़ोन्स आए हैं तो कवर करने में टाइम लगेगा, बट हम ट्राई करेंगे सारे कवर करने का। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अगेन हमेशा की तरह लाइक शेयर सब्सक्राइब। और ऐश्वर्या के लिए भी ये कर दो, वो भी बेचारी मोटिवेट होती है, मैं भी मोटिवेट होता हूँ। हम लोग हर दिन 2 घंटे लगा के 1-2 घंटे लगा के सेटअप और ये पूरा शूट कर रहे हैं, तो थोड़ा हेल्प कर लो हम लोगों की थोड़ी यहाँ पे। अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं हमें कि यस, वो वही मैं कह रहा हूँ कि आने चाहिए और थोड़ा हमें एंकरेजमेंट मिले, अच्छा मिले, ताकि हम लोग कंटिन्यू कर सके। और शायद कि कभी ना कभी किसी और को भी बुलाएं यहाँ पे, छोटे से बड़ा से जो भी यूट्यूबर, कोई भी जो भी आना चाहता है, जो कि पता नहीं आएगा नहीं आएगा। बट फिलहाल के लिए ये यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं और होप आपको पसंद आया होगा। हम मिलते हैं आपसे अपनी अगले वीक के पॉडकास्ट में और मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय बाय।